उसका अपना स्थान दें। इसके बाद हमारे एमएलए श्रीमान देसी कासू जी, इसके बाद हमारे और ये हमारे जिला के प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष इसको हमें स्पॉन्सर किया श्री ताऊजी जी ने, तो बहुत धन्यवाद ताऊजी जी को, उसके लिए बहुत जोरदार तालियां। और सभी के लिए यहाँ बीजेपी, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मीटिंग है स्टेट लेवल का उस दिन आलोंग में हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। और आज जो है डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट का बीजेपी का जो मीटिंग है वो आज यहाँ जो है आपका ये जोले का, जहाँ ये जोले पील का ऑडिटोरियम हॉल में हम लोग इस मीटिंग को रखा है, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल लेवल में पास हो चुका है और स्टेट लेवल में भी पास हुआ, और इसको हम लोग जो मंडल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसका हम लोग पास करने का कोशिश कर रहा हूँ, और अभी पास हो गया। और मीटिंग शायद बीजेपी का जो नियम है उस नियम को हम लोग फॉलो अप करने का और कर रहा हूँ, और आगे भी करते जाऊँगा एक कार्यकर्ता होने का नाते। हुआ है T20 पोस्ट के लिए, उनका लिए जो ईटानगर वाला जो है और स्टेट का जो सरकार जो है उनका देख रेख का लिए अभी से शोर दूर में एकदम लगा हुआ है, मतलब बहुत जोरों से लगा हुआ है, वो आगे लगा रहेगा। और उन लोग का आने का अगर पक्का है, उनका वेलकम करने के लिए अरुणाचल वाला ने एकदम ख़ास तौर में अच्छा इंतजाम करेगा। वही सर, अभी ये पूरा वो सब नया नया चीज़ लगा रहा है, रास्ता लोग को साफ कर रहे हैं सर। तो ये जो बाकी समय जैसा हुआ कि जैसे कि जब कोई बड़ा आदमी आने से ये सब करता है, लेकिन जाने के बाद मेंटेन नहीं कर पाते सर, तो इसका ऊपर में आप ये आगे फ्यूचर में आप क्या करेंगे सर? मेंटेन कर सकेंगे? ये सोचने वाला का ही है, जो हर इंसान अलग अलग सोच रखता है, उनका तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। कोई अगर सोचेगा कोई बड़ा आदमी आने से साफ सुथरा होता है,
अगर कोई चौथा आदमी अगर रहता है तो उसमें गंदगी होता है, ऐसे कहीं नहीं है। लेकिन इसको अगर कहीं अगर गंदगी दिखाई देता है, अगर इसको गलत कहीं दिखाई देता है, आप हम मिल के ही सुधारना है, उसको साफ सुथरा में रखना है। और हम तो हमेशा सोचता है, देखता है ईटानगर बेहतर और बाकी स्टेट से हमारा अरुणाचल साफ सुथरा में कोई कमियां नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है, वो कहीं भी स्टेट में होता है, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करता है कि साफ रखने में और साफ सुथरा रहने में। और बाहर का कोई भी आएगा, उनका सिर्फ वो आने से हम साफ सुथरा में रहेगा बोल के नहीं, हम लोग कोशिश हमेशा रखता है। और उसका साथ जितना भी ईटानगर का जो वासी है, माता पिता है, माँ बाप है, भाई बहन है, अगर सभी अगर इसी तरह के सोचेगा, साफ सुथरा रहने का कोशिश करेगा तो ये साफ होगा। Yeah, Namaskar. See, through your media, my friends, this is a BJP district executive member meeting. What we normally do, BJP party, this is our routine system. Normally people call BJP only goes with meeting only, but BJP built, BJP brooming, BJP signing because of these meetings only. So without meeting, nothing is possible, no success is possible. That way we have a national executive member last month. Then immediately we had our state executive member there at Along on 27th and last 28th. Now today we are having a district executive member. Normally in district executive member what we do is that we used to pass some resolutions what we had in a national level, and subsequently after national level we go in a state level, it will be in a district level, then down the line we have mandal level and BLC level, we do like this. So there also in addition we call in economic regulation, even in political regulation. See, in our system we call a more submission, more ideas. This is not a family based party, this is a party based to all. In Hindi we call ये सबका पार्टी है, ये राजनीति पार्टी किसी एक घर का है, किसी फैमिली का नहीं है. तो that way if any question you have I welcome, otherwise this is a normal and routine executive meetings. So today you launched the calendar and support people were awarded. Yeah, with flags, of course. can you please Launching award of calendar is, I don't know, my district president with his general secretaries, they have got some more innovatives. I appreciate them that they got what is called launching of, calendar and other activities also. Even they have felicited 4 people, those who have contributed more service and extra service to the party. This is a good sign. In near future, many people will come up extrally so that to follow these footprints. I appreciate my president and secretary, other party for this act. सर, अंडर योर गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट सर, ईटानगर को स्मार्ट सिटी दिया गया था, तो जिसका काम सर बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन बीच में गायब हो गया था सर, नहीं हो रहा था. अभी रिसेंटली दिखा जा रहा है कि वहाँ में अभी काम हो रहा है सर, बोर्ड चोट लगा रहा है सर. तो इतना टाइम क्यों लग गया सर? सी, जो सरकार का प्रक्रिया होता है उसमें समय लगता है. हमारा स्मार्ट सिटी मोदी जी ने जो घोषित किया था, पहले 2 साल पहले इसका एक अलग नीति था. उसके बाद अभी हाल ही में जो घोषित हुआ, इसका नीति अलग है. तो आपको जैसे पता चला है मीडिया बंधु, अभी कार्यकर्ता को कार्यक्रम को फिर से वो लोग कार्यरत कर दिया, फिर से वो लोगों ने काम शुरू किया. ये बड़ी बात है ईटानगर के लिए. ईटानगर के लिए आप देखिए, अभी भाषण में भी सुनने मिला है, हमारा ही जीते जी 2 दिन का ही बात है. हमारा रेलवे देखिए, हमारा एयरवे देखिए, हम डिजिटली देखिए. इंटायर अरुणाचल में हम 2000 टावर्स अभी लगाने जा रहे हैं. 2000 इज़ नॉट ए मैटर ऑफ जॉब. एयरटेल का जगह जगह सारा चाइना बॉर्डर से लेके सारा सिटी में लगाएंगे. तो स्मार्ट सिटी का जहाँ तक सवाल है, वी हैव 2 स्मार्ट सिटीज़ एज यू नो. वन इज़ इन पासीघाट and another we are having in Itanagar. So from that point of view, Itanagar Municipal Corporation officially it's not concerned with us, but we in backup we are working with the system, and they have their own people like chief executive officer, chief secretary is there as a chairman. They are handling and we are cooperating. Now one main thing I want to disclose in front of you guys, like see in March around 20 to 25 we have a G20 summit here, international very very big summit, which is a lucky for the people of Arunachal Pradesh. मैं उसमें आह्वान करता हूँ, आप सब भाग लीजिए, अपना अपना घर को साफ रखिए,
अगला को गंदा मत करिए। मेहमान बहुत आ रहा है G20 का समिट मिलने के लिए। 19 देश और यूरोपियन यूनियन रहेंगे या 100 प्लस हाई लेवल डेलीगेट्स आएंगे ईटानगर में। आप सोच नहीं सकता है जब हमारा G20 समिट या मीटिंग होने जा रहा है, अब ईटानगर को कैसे बदल देगा, क्या करेगा आने वाला पीढ़ी। आप सबको खास करके जो मीडिया बंधु लोग मुझे जो कैमरा दिखा रहा है, वो लोगों को हम अपील करूंगा, आह्वान करूंगा, ये आप लोग का लाइफ है, आप लोग का प्रोग्राम है, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। थैंक यू। जब G20 के बारे में बोल रहे हैं ना सर, G20 या अरुणाचल प्रदेश ईटानगर को हम लोग को 3rd डर्टीएस्ट कैपिटल भी दिया गया था सर। तो आप लोग ये वेस्ट को ये See, I am going to mention in my speech. In 2016, this is the third dirtiest city in India. Then after, we have QCI, Quality Council India. We have a सर्वेक्षण। उस सर्वेक्षण का मुताबिक 2016 it was decided as a 3rd dirtiest city. Then after, in 2020, we were decided as the 7th dirtiest city in India. And now, after taken as a mayor of this Itanagar Municipal Corporation, now you go to media in every hand, हर आदमी का हाथ में मीडिया है। आप अभी खोल के देखिए, हम वो डर्टीएस को ख़त्म करने का बाद अभी हम क्लीनियस में 216 में है ईटानगर, क्लीनियस सिटी में। वो हालत में अभी आप चर्चा में शामिल लीजिए, मैं चर्चा में भी करूंगा। कहाँ 2016 में 3rd डर्टीएस्ट सिटी, 2020 में 7th डर्टीएस्ट सिटी, अभी 216 में क्लीनियस्ट सिटी में है। लेकिन ये मेरा बदौलत नहीं है, हम सब का बदौलत है। इसमें पार्टी है मेन, उसका बाद ईटानगर का स्टेक होल्डर है, उसका बाद ईटानगर म्यूनिसिपल है, सब ने मिल के किया। मैं अपना को सराहना नहीं देता हूँ, बल्कि सारा ईटानगर को मैं शुक्रिया करता हूँ कि उसका बदौलत ये हालात उभर के आया।